हमारे निरसा के भावी विधायक माननीय अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को सह सम्मान अपने पार्टी में वो ज्वाइन करवाए। इसके लिए हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज से हम लोग भी माले के साथ जुड़ गए जो एनजीओ चलाते हैं और पूरे देश में करीब 10 स्टेट में हम लोगों का संगठन काम कर रहा है। और ये संगठन बेसिकली बना था सहारा इंडिया स्कैम के खिलाफ। आप सबको पता होगा, इसमें से ही बहुत सारे साथी ऐसा होंगे जिनका सहारा में लाखों रुपए फंसा हुआ है। ठेला चलाने वाले, खमचा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, पोछा लगाने वाले, घरों में ऐसे ऐसे लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सहारा के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। हम भाकपा माले के तरफ से हम लोग ये आश्वासन देना चाहते हैं जो हमारे सांसद जो उठाए थे पार्लियामेंट में, वो इस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे और सांसद के बाहर हम लोग इस लड़ाई को जारी रखेंगे, इसका हम लोग वादा करते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और सहारा की लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी जगहों पर बहुत अरसों से लड़ी जा रही है। ये बात सही है। जो बहुत लोग, मेरे पास भी कई एक लोग आते हैं जो हमारे बेटी की शादी है, हमें कम से कम पैसा दिला दीजिए, तो हम लोग कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं। और जो भी हमारे साथी लोग वहाँ तारडंगा ऑफिस से जुड़े हुए थे, उन लोगों को रिक्वेस्ट करके कभी कभार एक आध पेमेंट हम लोग करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही बात करेंगे और उनके माध्यम से भी एक स्टेटमेंट जारी करेंगे जो अगर झारखंड में दोबारा हेमंत जी की नेतृत्व में सरकार आई तो राज्य सरकार जो भी कदम उठानी होगी, जो भी जरूरत होगी, सहारा का पैसा दिलाने के लिए हम लोग हर तरीके से लीगल से लेकर विधानसभा तक या सरकार तक हर तरीके से हम लोग खड़ा होकर मदद करेंगे। इसको जो सभी विधानसभा क्षेत्र में सहारा के जो लोग हैं, सहारा के जो लोग एजेंट या सहारा के जो लोग डिपॉजिटर्स हैं, उनसे जहाँ जहाँ संपर्क होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे तमाम चीज़ों के माध्यम से, कम ये जो आपने आज वक्तव्य रखा, ये लोगों के पास पहुँचना चाहिए। जो इंडिया गठबंधन के साथी लोग जहाँ जहाँ खड़े हैं, वो भाजपा को परास्त करने के लिए जो लोग पैसा जो कोऑपरेटिव में जमा है, जो मिनिस्ट्री में जमा है, पिछले इतने अरसों से जिसकी इंटरेस्ट ये लोग खा रहे हैं, इनके खिलाफ एक गोलबंदी होनी चाहिए। इनको हराने के लिए यूपीए को या इंडिया गठबंधन के साथियों को हम लोगों को वोट देना चाहिए। तो जनार्दन मिश्रा जी एवं हमारे तमाम लोगों को फिर से हम धन्यवाद देते हैं और वादा करते हैं हर तरीके से हर कदम में हम साथ रहेंगे आप लोगों का, चाहे लीगल मैटर हो या दूसरा तमाम मैटर हो। धन्यवाद सर। हम लोग विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग जो एनजीओ चलाते हैं और पूरे देश में करीब 10 स्टेट में हम लोगों का संगठन काम कर रहा है। और ये संगठन बेसिकली बना था सहारा इंडिया स्कैम के खिलाफ। आप सबको पता होगा, इसमें से ही बहुत सारे साथी ऐसा होंगे जिनका सहारा में लाखों रुपए फंसा हुआ है। ठेला चलाने वाले, खमचा चलाने वाले, भीख मांगने वाले, पोछा लगाने वाले, घरों में ऐसे ऐसे लोगों का सहारा में पैसा फंसा हुआ है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां हम लोग नहीं गए। सांसद, विधायक सबके पास गए, लेकिन किसी ने हमको खुल के मदद नहीं किया। कोई मदद अगर किया और संसद में अगर बोलने का सबसे ऊंचा आवाज में बोलने का काम किया तो भाकपा माले पार्टी के माननीय सांसद सुदामा प्रसाद जी ने किया। और ऐसा किया कि बोलने पर विरोध कर दिया वित्त मंत्री जी को। हालांकि वित्त मंत्री ने झूठा बात किया कि लोग कागज लाओ और पैसा ले जाए, जो पूरा कोरा बकवास था। और उस बकवास का जवाब भी अगर किसी ने दिया तो सुदामा प्रसाद ने ही दिया। तो हम भाकपा माले के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ हमारे निरसा के भावी विधायक माननीय अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को सह सम्मान अपने पार्टी में वो ज्वाइन करवाए। इसके लिए हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, माननीय अरूप दा,
जिनको हम लोग बड़े भाई के रूप में देखते हैं, वो क्या पूजा, क्या मरनी, क्या जीनी, क्या रोड जाम और क्या हर चीज के लिए आपको पूरे 5 साल सक्रिय नजर आए। लगता ही नहीं था कि विधायक नहीं थे। जो विधायक को करना चाहिए था वो सारे काम अरूप ना कर रहे थे। ऐसा भाजपा की माला जपे, हम क्यों कांग्रेस की माला जपे और किसी अन्य पार्टियों की माला जपे? जो हमारे लिए है हम उनके लिए हैं। आज स्थानीय बात कर ले तो निरसा में सहारा के करीब 25 से 30 हजार लोग डायरेक्ट रूप से इफेक्टेड है, जिनका लाखों रुपया सहारा पे फंसा हुआ है। हम लोग विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग पूरा जाकर के घर घर में जागृत करेंगे कि 25 से 30 हजार वोट न जात पे, न पात पे, न धर्म पे, सीधे हम सहारा से इफेक्टेड हैं इसके नाम पे भाजपा माले को अरूप चटर्जी को दिया जाए। इसके लिए हम लोग दिन रात एक मेहनत कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब मैं आता हूं साथियों, कल आप सबको पता होगा कि एक झूठा संकल्प पत्र झारखंड के रांची में जारी किया गया। देश के सबसे निर्लज, सबसे कमजोर और सबसे बकवास गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा अपने सारे संकल्प को सुना जो कोरा बकवास था, लेकिन उसमें एक संकल्प लिखा नहीं गया। कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो हम सहारा के डिपॉजिटर्स को, बैंक डिपॉजिटर को, बैंक डिपॉजिटर क्या होता है? जिसके हाथ में सर्टिफिकेट है सहारा का, वो सब बैंक डिपॉजिटर है। उसने कहा कि मैं आऊंगा तो पाई का भुगतान कराऊंगा और भुगतान करा रहा हूं। मैं ऐसे निर्लज गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि हे निर्लज गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव में गए तो वहां के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को ऊपर ठिकरा फोड़ दिया कि सहारा का स्कैम अगर हुआ है तो उसके जिम्मेवार अखिलेश यादव हैं। और यहाँ आए झारखंड में तो ये ठिकरा फोड़ दिया कि हेमंत सोरेन 10 साल से क्या कर रहे थे। अरे किसको मूर्ख बनाना चाहते हो? देश के गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री खुद तुम हो, और सहकारिता विभाग का ही एक केस है जिसमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है। क्या कर रहे हो? 5,000 करोड़ रुपया इसने सहारा सेवी के रिफंड खाते से गलती से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करके लिया, और आज 5 साल से पैसा लेकर के गुलछर्रा उड़ा रहा है और लोगों को पाई मिलने को मोहताज कर दिया। 5,000 करोड़ रुपया में अभी ताजा आरटीआई जो आया है उसमें मात्र 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जिसमें कि 5 साल में करीब 700-800 करोड़ रुपया केवल इसका इंटरेस्ट बना होगा। तो ये कर क्या रहा है? अपनी गलतियों को ठिकरा हेमंत सोरेन पर, अपनी गलतियों को ठिकरा अखिलेश यादव पर फोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे निर्लज गृह मंत्री को जवाब देने का समय आ गया है। तुम देश के दाता नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम जनता का नौकर हो। नौकर बनकर के रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। ये पैसा हमारा है, तुमको देना पड़ेगा। और हमको आज बहुत खुशी की बात है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी बात माननीय विधायक जी के द्वारा आने वाले जो झारखंड विधानसभा होगा यहाँ भी गूंजेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये लोग हैं। और ये आवाज नवंबर महीना से जो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का सत्र होगा, वहां भी माले के 2 सांसद तंबू गाड़ चुके हैं, उनके माध्यम से पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। तीसरी तरफ विश्व भारती जनसेवा संस्थान के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग दस्तक दे चुके हैं, हमारी सुनवाई जारी है। वहां भी हम भारत सरकार को घेरने का काम करेंगे और सहारा को सबक सिखाने का काम करेंगे और सबका भुगतान दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए एक मजबूत टिकट हम लोग किए हुए हैं। माननीय विधायक जी, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं हर तरह से आप लोगों को मदद करूंगा। इनका ये कह देना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो कह रहा है कि हम मदद के लिए आगे आए हैं। यहाँ जितने भी लोग थे, इसके पहले आपके जो यहाँ की जो भी वर्तमान विधायिका है उसके पास भी हमारे लोग गए थे, उसने पत्र को देखा तक नहीं। यहाँ जो अभी सांसद बने हुए हैं उसके घर भी गए, उसने कुछ किया नहीं। तो कहाँ जाए हम? काहे का भाजपा और काहे का ये हम लोग हिंदू हैं कि क्या है ये हम लोग जानते हैं। ये हमको दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए निरसा में हर धर्म, हर जात, हर भाई को अरूप चटर्जी के लिए निकलना है, इनको जितवाना है। भाकपा माले के साथी यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का
तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे निरसा के भावी विधायक माननीय अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोगों को सह सम्मान अपने पार्टी में वो ज्वाइन करवाए, इसके लिए हृदय से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आज से हम लोग भी माले के साथ जुड़ गए और हमको एक बहुत खुशी की बात है कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म से हम लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी बात माननीय विधायक जी के द्वारा आने वाले जो झारखंड विधानसभा होगा यहाँ भी गूंजेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में ये लोग हैं। और ये आवाज नवंबर महीना से जो लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का सत्र होगा, वहां भी माले के 2-2 सांसद तंबू गाड़ चुके हैं, उनके माध्यम से पार्लियामेंट में भी गूंजेगा। तीसरी तरफ विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग दस्तक दे चुके हैं, हमारी सुनवाई जारी है, वहां भी हम भारत सरकार को घेरने का काम करेंगे और सहारा को सबक सिखाने का काम करेंगे और सबका भुगतान दिलवाने के लिए काम करेंगे। इसके लिए एक मजबूत नेगेटिव हम लोग किए हुए हैं। माननीय विधायक जी, मैंने पिछली बार कहा था कि मैं हर तरह से आप लोगों को मदद करूंगा, इनका ये कह देना ही मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो कह रहा है कि हम मदद के लिए आगे आए हैं। यहाँ जितने भी लोग थे, इसके पहले आपके जो यहाँ की जो भी वर्तमान विधायिका है उसके पास भी हमारे लोग गए थे, उसने पत्र को देखा तक नहीं। यहाँ जो अभी सांसद बने हुए हैं उसके घर भी गए, उसने कुछ किया नहीं। तो कहाँ जाए हम? काहे का भाजपा और काहे का ये हम लोग हिंदू हैं कि क्या है ये हम लोग जानते हैं। ये हमको दूसरा कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लड़ाने वाले को इस बार सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए निरसा में हर धर्म, हर जात, हर भाई को अरूप चटर्जी के लिए निकलना है, इनको जितवाना है